उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने डीडीए द्वारा पुनः निर्मित पार्क गोकलपुर गांव एवं हरित पट्टी नंबर 1 मंडोली पार्क को जन उपयोग के लिए समर्पित किया। बरसों से वीरान पड़े दोनों भूखंडों पर निर्माण कार्य में लगभग 50 लाख रुपए की लागत आई, जिनमें पाथवे 4 दीवारी का पुनर्निर्माण और सुरक्षा के लिए उसके ऊपर जाली बैठने के लिए बेंच, गोकलपुर गांव पार्क में पार्किंग एवं दोनों पार्कों में स्टील के गेट तथा पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की गई। सांसद मनोज तिवारी के अलावा जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी, पूर्व जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा, पूर्व विधायक फतेह सिंह, गोकलपुर गांव के प्रधान चौधरी सोनू पहलवान आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर हमारे आसपास हरियाली और पार्क को विकसित किया जाएगा तो पर्यावरण की स्थिति में सुधार तो होगा ही, हमें शुद्ध वायु भी मिलेगी और हमारा तन मन भी स्वस्थ होगा। इन पार्कों में सुबह शाम की सैर में शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होगा, जो हमें अपने दैनिक कार्यों में अधिक स्फूर्ति के साथ सक्रियता प्रदान करेगा। बढ़ते प्रदूषण के चलते विगत दिनों कोरोना महामारी का अधिक दुष्प्रभाव लोगों पर देखा गया और अधिक जनहानि का कारण भी बना। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सांसद बनने के बाद हमने ऐसे कई भूखंडों को पार्कों के रूप में तब्दील किया जो बरसों से या तो अतिक्रमण की चपेट में थे या वीरान पड़े थे। इन भूखंडों से प्रदूषण बढ़ रहा था। कूड़े और मलबे के ढेर में तब्दील हुए पार्कों को हमने हरे भरे पार्क की शक्ल में तब्दील किया है। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी का, देखिए रिपोर्ट। ये आज 2 पार्कों का, एक पार्क जो है इसका सौंदर्यीकरण करके हैंडओवर कर दिए हैं और एक और बगल में है मंडोली में, उसका भी सुंदरीकरण करने का ग्रीन बेल्ट पर वो भी एक कार्य कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के जितने पार्क हैं उन सभी पार्कों को एक नया जीवन देने का कार्य चल रहा है, जिससे लोगों को, स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिले। ये आज हो रहा है और इसमें जिस प्रकार से शहरी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब का भी सहयोग रहा है, उन्होंने इसके लिए काफी दिन पहले से अप्रूवल दिए है और अभी इसका सौंदर्यीकरण शुरुआत है। आगे जाकर के और इसका सौंदर्यीकरण होना है, जिसमें 50 लाख रुपए का खर्चा होना। अभी तो इस पर 25 लाख ही खर्च हुआ है और इसमें कई व्यवस्थाएं स्थापित की जाएंगी जिम की भी। और आप ये जिम जो देख रहे हैं ये 94 में बना था, लेकिन किन्हीं कारणों से, क्योंकि प्राइवेट संस्था को दिया गया था, वो संस्था यहाँ पर ज्यादातर योगा के उसको ग्राहक नहीं मिले, इसलिए बंद हो गया। और इसलिए अब योगा और दूसरा जो अपना यहाँ पर जिम का व्यवस्था है अब शहरी अर्बन डेवलपमेंट द्वारा कराई जा रही है। ग्राम प्रधान होने के नाते सर्वप्रथम तो मैं सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से सत्र चल रहा है संसद का, उसके बावजूद भी गांव में इतने शॉर्ट नोटिस में आए और उद्घाटन किया। ये पार्क बिल्कुल जर्जर हो गया था क्योंकि इसका जो नाला है पीडब्ल्यूडी का वो इस पार्क में आकर गिर रहा था, तो उसके लिए बिल्कुल ड्रेनेज के सिस्टम भी बनाए गए हैं नए और पार्क को पूर्ण रूप से पूरा हरा भरा किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है कि ये पार्क सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं होता, आने वाली मेरी 3 पीढ़ियों को, इस गांव की और आसपास के जो भी लोग हैं सबके 3 पीढ़ियों के लिए इन्होंने योगदान है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसका किसी का भी ध्यान नहीं जाता। आप कोई भी एक समुदाय भवन बनाए, अस्पताल बनाए, वो मैं मानता हूँ कि 1 पीढ़ी के बाद रिपेयर मांगने लगते हैं, लेकिन पार्क एक ऐसी चीज है जो आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए स्थापित किया जाता है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। ग्रीन बेल्ट और एक ये गोकलपुर पार्क है, करोड़ों रुपए की लागत से, ऐसा मुझे यहाँ पर निश्चय जो पूरी जानकारी है वो तो अधिकारी देंगे। और जितनी भी सुविधा यहाँ पर, जैसे योगा सेंटर होना चाहिए, बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह होनी चाहिए और वाटर हार्वेस्टिंग का होना चाहिए, इसकी बाउंड्री वाल होनी चाहिए ऐसा। और जो वृक्षारोपण का कार्य है, घास का कार्य है, फुटपाथ का है, वो अनेकों कार्य होंगे। और आने वाले समय में ये दोनों बेल्ट, ये गोकलपुर गांव वाला पार्क और हमारा मंडोली का ग्रीन बेल्ट एक ऐतिहासिक ग्रीन बेल्ट होगा।